नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर। अंतर्राष्ट्रीय यात्री और एनआरआईज आखिर इंडिया में आसानी से ट्रेन टिकट्स कैसे बुक कर सकते हैं। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है? पूरे 365 डेज। जी हाँ, इंटरनेशनल यात्री अपनी जर्नी का प्लान पूरे 1 साल पहले ही लॉक कर सकते हैं। सोचिए, एडवांस प्लानिंग के लिए ये कितनी बड़ी सहूलियत है। पहला सेक्शन है द फॉरेन टूरिस्ट कोटा। अब समझते हैं एडवांस रिजर्वेशन पीरियड यानी एआरपी को। अभी के लिए ये 60 दिन है। मतलब अगर 60 दिन के अंदर बुकिंग होती है तो बर्थ तुरंत मिल जाती है। पर अगर बुकिंग उससे पहले की गई हो तो सीट तब अलॉट होती है जब सिस्टम ऑफिशियली खुलता है। और हाँ, इसकी जानकारी तुरंत एक ऑटोमेटिक एसएमएस नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, रजिस्ट्रेशन एंड मोबाइल वेरिफिकेशन। ये रूल थोड़ा सख्त है। किसी भी बुकिंग से पहले एक डिजिटल प्रोफाइल बनानी होती है जिसमें इंटरनेशनल मोबाइल नंबर देना लाजमी है। इसके बाद एक ओटीपी आता है जिससे अकाउंट वेरीफाई होता है। बिना इस प्रोसेस के आगे बढ़ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तीसरा सेक्शन, द टिकट बुकिंग प्रोसेस। अब टिकट बुक करते वक्त ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। प्रीमियम, एग्जीक्यूटिव क्लास हो या नॉर्मल स्लीपर क्लास, सब अवेलेबल हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली सबसे जरूरी शर्त यह है कि हर एक पैसेंजर का वैलिड पासपोर्ट नंबर सिस्टम में एंटर करना ही पड़ता है। इसमें कोई छूट नहीं है। पासपोर्ट डिटेल्स फिल करने के बाद बारी आती है पेमेंट की, जो स्ट्रिक्टली इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ही होती है। जैसे ही पेमेंट क्लियर होता है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर तुरंत कंफर्मेशन अलर्ट्स आ जाते हैं। चौथा सेक्शन सामने है, बुकिंग चार्जेस एंड फीस। यहाँ पर खर्चों को समझना बहुत जरूरी है। असल में 2 अलग अलग चार्जेस लगते हैं। पहला एक वन टाइम प्रोफाइल वेरिफिकेशन फी है जो 100 रुपये और जीएसटी है। उसके बाद हर टिकट बुकिंग पर नॉर्मल फेयर के ऊपर 200 रुपये और जीएसटी का एक फ्लैट सर्विस चार्ज जोड़ दिया जाता है। आखिरी और 5वां सेक्शन, कैंसलेशंस एंड रिफंड रूल्स। ये पॉइंट काफी शॉकिंग हो सकता है। अगर कोई यात्री अपनी कंफर्म टिकट खुद कैंसिल करता है तो फेयर का सीधे 50%, जी हां, आधा पैसा काट लिया जाता है। और याद रहे, ये नॉर्मल कैंसिलेशन चार्जेस से बिल्कुल अलग एक पेनल्टी है। लेकिन तब क्या होगा जब रेलवे सिस्टम की तरफ से कोई दिक्कत आए? जैसे अगर सिस्टम बर्थ अलॉट नहीं कर पाता या फिर पेमेंट बीच में अटक जाती है, तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं। पैसे ऑटोमेटिकली उसी इंटरनेशनल कार्ड में रिफंड हो जाते हैं। हालांकि ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम की वजह से इसमें थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है। तो इस पूरी जानकारी के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या 1 साल पहले बुकिंग करने का ये कमाल का फायदा ग्लोबल रिफंड डीलेज और 50% कैंसलेशन पेनाल्टी के रिस्क पर भारी पड़ता है? इस रिस्क को उठाना चाहिए या नहीं, ये फैसला तो हर इंटरनेशनल यात्री की अपनी जरूरत पर निर्भर करता है। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।